हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़ा ओडिशा हिस्ट्री विषय किसी पढ़वा। तो ओडिशा हिस्ट्री किसी एमसीक्यू आम करवा जो पिला माने भी नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और जदि वीडियो भल लगे गोटे लाइक कर दियो। चलो देखा प्रथम क्वेश्चन को देखा ना कलिंग युद्ध केबे होता 261 बीसी ऑप्शन बी है 300 बीसी ऑप्शन सी है 150 बीसी ऑप्शन डी है 100 बीसी। तो केते बीसी मसीह कलिंग युद्ध होता तो कलिंग युद्ध केबे होता ना এটা आंसर कौन हम ना 261 बीसी कौन होता ना कलिंग युद्ध होता बुझीपार। चलो नेक्स्ट देखा कलिंग युद्ध क्या मध्य होता तो ऑप्शन ए कौन अच्छी अशोक और कलिंग ऑप्शन बी है खारबेड़ ऑप्शन खारबेड़ और अशोक ऑप्शन सी है गुप्त और मौर्य ऑप्शन डी है गंग और गजपति। तो ये आम कौन देखा ना कलिंग युद्ध क्या सहित रिलेट कर ना कलिंग सहित रिलेट कर। तो ये क्या मध्य होता ना अशोक आउ कलिंग मध्य होता आउ अशोक कौन होता अशोक बापा था बिंदुसार थे अशोक बापा कौन थे बिंदुसार बिंदुसार बापा थे कौन चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य ये जो चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से मौर्य वंश स्थापना करते। तो ये रईट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए हम आम रईट आंसर ना अशोक आउ कलिंग मध्य कौन होता कलिंग युद्ध होता है। चलो नेक्स्ट देखा खारबेड़ क्यों वंश राजा था ना ऑप्शन ए मौर्य ऑप्शन बी है छेदी वंश ऑप्शन सी है गंगा ऑप्शन डी है गंग ऑप्शन डी है गजपति है। तो खारबेड़ कौन थे कौ वंश राजा थे ना खारबेड़ थे आमर कौ वंशर ना गजपति वंशर थे कौ वंश थे ना गजपति वंशर थे बुझीपार। आ मौर्य किए करते मौर्य स्थापना किए करते ना जो चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करते। चलो नेक्स्ट देखा ना खारबेड़ क्यों धर्म अनुयायी थे तो खारबेड़ क्या कौ धर्म को फॉलो करते एक है बौद्ध बी है जैन सी है हिंदू डी है सिख। तो क्या करते खारबेड़ ना जैन धर्म को सी कौन करते जैन धर्म को सी फॉलो करते बुझीपार। चलो नेक्स्ट देखा उदयगिरी खंडगिरी गुहा केउठी अच्छी तो कह मत समझते देख ऑप्शन ए कौन अच्छी ना कटक अच्छी ऑप्शन बी कौन अच्छी पुरी अच्छी ऑप्शन सी है भुवनेश्वर ऑप्शन डी है सम्बलपुर। तो कौटे अच्छे आम उदयगिरी आ खंडगिरी कौ जगह अच्छी ना ऑप्शन सी हम रईट आंसर जोटा कि भुवनेश्वर में अच्छी बुझीपार समस्या कह जदि समस्त भिडियो भल लगे गोटे लाइक कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो है। चलो नेक्स्ट देखा तो कोणार्क सूर्य मंदिर किए निर्माण करते ऑप्शन ए है अनंग भीमदेव ऑप्शन बी है नरसिंह देव ऑप्शन सी है कपिलेन्द्र देव ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम देव। ना ये सूर्य मंदिर को नहीं सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कह कौन कहुए ब्लैक पगोड़ा कहुए आपको यूनेस्को हेरिटेज साइज भी रखा कौन कह यूनेस्को हेरिटेज साइज भी रखा जाइए बुझीपार समस्या कह ना तुमको गोटे होमवर्क देली ये जो यूनेस्को जो अच्छी तार हेडक्वार्टरटा कौन अच्छी हेडक्वार्टरटा कौन मत कह तो ये रईट आंसर कौन ना ना ये रईट आंसर हम नरसिंह देव हम आम रईट आंसर कोणार्क सूर्य मंदिर या आउ जो कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देवता को आम पूजा करती बुझीगला। चलो नेक्स्ट देखा जगन्नाथ मंदिर किए निर्माण करते ऑप्शन ए है अनंग भीमदेव ऑप्शन बी है चोड़गंग देव ऑप्शन सी है कपिलेन्द्र देव ऑप्शन डी है नरसिंह देव। ये रईट आंसर कौन हम ना रईट आंसर हम आम कौन चोड़गंग देव हम कौटे हम चोड़गंग देव हम आम रईट आंसर है। तो जगन्नाथ मंदिर को कौन कहती ना ताको व्हाइट पगोड़ा कहती कौन कहती व्हाइट पगोड़ा बोली कहती बुझीपार। आम कोणार्क कौन देखी ना कोणार्क को देखी ब्लैक पगोड़ा देखी कौन देखी ब्लैक पगोड़ा किंतु जगन्नाथ मंदिर कौन देखी व्हाइट पगोड़ा देखी है। तो ये रईट आंसर ऑप्शन बी हम रईट आंसर कौ जिलार अवस्थित ना पुरी जिलार अवस्थित कौ जिलार अवस्थित पुरी जिलार अवस्थित किंतु कोणार्कटा कौन था कोणार्क बी आम कौन था पुरी रे भी अवस्थित बुझीपार समस्या कह। चलो राइट राइट आंसर कौन देख चोड़गंग देव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लिंगराज मंदिर क्यों सहर अवस्थित ऑप्शन है कटक ऑप्शन बी है पुरी ऑप्शन सी है भुवनेश्वर ऑप्शन डी है सम्बलपुर। तो लिंगराज मंदिर कौट अवस्थित ना ये रईट आंसर कौन हम भुवनेश्वर में अवस्थित लिंगराज मंदिर बुझीपार समस्या कह। तो आउट होमवर्क दे तुम कौन ना ये जो लिंगराज मंदिरटा किए तैयारी करथिले किए निर्माण करथिले एटा मते सब कमेंट बॉक्स में मते समस्ते जणेबला आ तो पिला माने आ अल्प अल्प दिन रहिला समस्या कौन कर दियो ना बहुत जेते पार रिविजन करो आ मक दे दिका चलो जहाँ फल कौन हम तुम फरेस्ट गार्ड आ एक्सरसाइज करने पड़ला पाइबा सक्सेस माने सक्सेस होला। चलो नेक्स्ट देखा मुक्तेश्वर मंदिर केउठी अछि
ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है बालेश्वर। तो मुक्तेश्वर मंदिर कौन अच्छी कौट अच्छी ना मुक्तेश्वर मंदिर कौन अच्छी ना भुवनेश्वर अच्छी कौन अच्छी ये आंसर कौन भुवनेश्वर। तो ये आप जानले कौन ना भुवनेश्वर को कौन कह ना मंदिर मंदिर मालिनी सहर कह कौन कह देखो मंदिर मालिनी सहर बोली कह मंदिर मालिनी बोली कह जाए बुझिपाल समझते देख मालिनी। हाँ तो भुवनेश्वर को कह आ कटक कौन पिलग्रिम प्रसिद्ध कटक कौन प्रसिद्ध पिलग्रिम प्रसिद्ध है बहुत इंपोर्टेंट ना क्वेश्चन पड़ो ना कटक कौन फेमस तो यार आंसर कौन पिलग्रिम फेमस बुझीगला। चलो नेक्स्ट देखा पाइक विद्रोह केबे होता ऑप्शन ए है 1817 बी है 1857 सी है 1905 डी है 1942। तो देखा ये राइट आंसर कौन ना पाइक विद्रोह केबे होता ना 1817 मसीह कौन होता ना पाइक विद्रोह होता है पाइक विद्रोह होता। तो यहीटा आम कौन अच्छी ना 1817 कौन होता ना सिपाही विद्रोह होता कौन होता सिपाही विद्रोह होता है कौन होता सिपाही विद्रोह होता। 1905 क्या ना बंग विभाजन होता कौन होता बंग विभाजन होता। तापर 1952 कौन होता ना भारत छाड़ आंदोलन होता कौन होता भारत छाड़ आंदोलन होता। तो ये चार्टा जाक बहुत इंपोर्टाट अच्छे तो आम ये आंसर कौन ऑप्शन ए हम राइट आंसर ना 1817 मसीह कौन होता पाइक विद्रोह होता कौ विद्रोह होता पाइक विद्रोह होता बुझीपाल समस्या कह। चलो नेक्स्ट देखा पाइक विद्रोह किए नेता थे पाइक विद्रोह ऑप्शन ए है गोपबंधु ऑप्शन बी है बक्सी जगबंधु ऑप्शन सी है मधुसूदन ऑप्शन डी है लक्ष्मण नायक। तो ये कौन हम ना पाइक विद्रोह किए ना नेता किए देखला किसी समय पूर्व कौन है ना 1817 मसीह कौन होता ना पाइक विद्रोह होता है। तो ये राइट आंसर कौन ना बक्सी जगबंधु थे किए थे बक्सी जगबंधु थे बुझीपाल समस्या कह। चलो नेक्स्ट देखा ओडिशा केबे गठित होता ऑप्शन ए 1935 ऑप्शन बी 1936 ऑप्शन सी 1947 ऑप्शन डी 1950। तो कौन है ये आम के ना ये आम बिहार के आसला ना बिहार आसला कौन मुक्ति होता 1 एप्रिल 1936 मसीह आम ओडिशा गठन है। तो केते मसीहा ये राइट आंसर केते हम ना 1936 हम आम राइट आंसर है। तो भारत केबे स्वाधीन है 1950 आम जो संविधान जो केबे लागू होला 1950 मसीहा जनवरी 26 आम कौन है ना संविधान कार्यकारी है बुझीपाल समस्या कह। आउ इंडियन एक्ट केबे है इंडियन आम जो गवर्नमेंट एक्ट केबे है 1935 मसीह भी आसला बुझीगला ये राइट आंसर ऑप्शन बी हम आम राइट आंसर बुझीपाल समस्या कह। चलो हम नेक्स्ट देखा उत्कल दिवस केबे पालन कर देख लो ऑप्शन ए कौन अच्छी 1 जनवरी ऑप्शन बी है 1 एप्रिल ऑप्शन सी है 15 अगस्त ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो आम जानले कौन या पूर्व देख ओडिशा केबे स्वाधीन है 1 एप्रिल केबे 1 एप्रिल 1936 मसीह कौन है ओडिशा स्वाधीन। तो 1 एप्रिल को कौन कह ना उत्कल दिवस कह कौन कह उत्कल दिवस आ 15 अगस्त कौन होता भारत स्वाधीन होता आम 26 जनवरी कौन गणतंत्र दिवस बोली कह जाए बुझीपाल समस्या कह। चलो नेक्स्ट देखा ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए ए है विजु पट्टनायक बी है हरेकृष्ण महाताब सी है नवीन पट्टनायक डी है जानकी वल्लभ। तो ये राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी हम आम कौन हरेकृष्ण महाताब थे आम कौन ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री। आउ महिला मुख्यमंत्री किए हम ना नंदिनी शतपथी थे किए नंदिनी शतपथी थे है भल से मन रखी समस्या कला ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए हरेकृष्ण महाताब आउ महिला मुख्यमंत्री किए नंदिनी शतपथी जान समस्या कह। जदि वीडियो भल लगे गोटे लाइक कर आ जो मैंने भी चैनल सब्सक्राइब करना से कौन कर दियो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो है। चलो नेक्स्ट देखा धौली केउ नदी पाखे अवस्थित धौली कौन नदी पाखे अवस्थित एक है महानदी बी है दया सी है ब्राह्मणी डी है वंशधरा। तो कौटे अच्छी आम दया नदी धौलीटा कौटे अच्छी ना ये आंसर हम कौन हम ना दया नदी कूल अवस्थित कौ कूल अवस्थित दया नदी कूल अवस्थित बुझीपाल समस्या कह। चलो नेक्स्ट देखा धौली कहाँ प्रसिद्ध धौलीरा कहाँ प्रसिद्ध है। तो आम देखले मंदिर बी है कलिंग युद्ध सी है नदी डी है पर्वत। तो ये राइट आंसर कौन ना ये धौली कौन होता ना कलिंग युद्ध होता कौन होता कलिंग युद्ध होता। तो ये जो कलिंग युद्ध होता ये धौलीर नदी पानी पूरा सबुत कौन होता रेड कलर होता कौन होता रेड एत युद्ध माने लोक
ମାନେ ମରଣାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପାଣିଟା ଯାକ ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା। କେଉଁଟା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ ଦେବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ଗଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କ'ଣ ଗଜପତି ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସୋମବଂଶ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗଜପତି ବଂଶର ଥିଲେ। କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ ଆମର ଗଜପତି ବଂଶର ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ନରସିଂହ ଦେବ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଅଶୋକ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଖାରବେଳ। ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନରସିଂହ ଦେବ। କ'ଣ ଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ। ନରସିଂହ ଦେବ ଯିଏକି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କଳିଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଅଡ୍ର ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସମସ୍ତ। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କଳିଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ବି ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଅଡ୍ର ବି କହୁଥିଲେ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ବି କହୁଥିଲେ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ରାଇଟ୍ ବୁଝିଲ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଚୈତ୍ର ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆଷାଢ଼ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ମାଘ। ନା ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ଥାଏ ନା ଖରା ଋତୁ ହେଉଥିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମାସରେ ହେଉଥାଏ ନା ଇଏ ହେଉଥାଏ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ। କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କଟକ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ପୁରୀ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ। ତ ପୁରୀ ଏ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କାହାର ଏ ହେଲା ଅଶୋକ ବି ହେଲା ଖାରବେଳ ସି ହେଲା ନରସିଂହ ଦେବ ଡି ହେଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତ ହାତୀଗୁମ୍ଫାଟା କାହାର ଶିଳାଲେଖା ଥିଲା ନା ହାତୀଗୁମ୍ଫାଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଖାରବେଳଙ୍କର ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ। ତ ମୋତେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି ଯେ ହାତୀଗୁମ୍ଫାଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ ମୋତେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ପୁରୁଣା ନାମଟା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତା ପୁରୁଣା ନାମ ବି ପଚାରୁଛି ନାଇଁ ପଚାରିଥିଲା ବି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଉତ୍କଳ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଅଡ୍ର ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା କଳିଙ୍ଗ ବି କୁହାଥିଲା ଉତ୍କଳ ବି କୁହାଥିଲା ଅଡ୍ର ବି କୁହାଥିଲା। ତ ଏତକ ଯାକ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଧଉଳି ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କୋଣାର୍କ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କଟକ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁହ ମୋତେ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କୋଣାର୍କ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୋଣାର୍କ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମିତି ଡେଲି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ରହିଲା ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଦେଖ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ପଇସା ପଡ଼ୁନି ତ କ'ଣ କର ଆରାମସେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ତ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ପାଇପାରିବ ନା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।